और समयानुसार हमारे भगवान अनेक लीलाओं को कर रहे हैं। कंस के भेजे गए कई दैत्यों का परमात्मा ने संहार किया है, लेकिन नारद जी ने देखा कि समय आगे बढ़ रहा है, वो लीला कब पूरी होगी। तो कंस के पास गए और कहते हैं सब तो हो रहा है कंस महाराज, लेकिन वो कृष्ण को कब मारोगे। बोले महाराज हमने लाख प्रयास किए, इतने दैत्य इतने राक्षस भेजे, लेकिन जिन्हें जिन्हें भेजा वो कोई लौट करके वापस नहीं आया, वो किसी भी प्रकार से मरता नहीं है। बोले हम कुछ नहीं जानते, आज से तीसरे दिन परसों उस कृष्ण को जीवित नहीं देखना चाहते हैं। और यही बात लौट करके आए और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु ये गैया मैया की सेवा ही करते रहोगे या वो कंस का प्राणांत भी करोगे। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं नारद जी वहां क्या कह के आए हो, वहां क्या कह के आए हो। नारद जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हैं, जो होना है और जो करना है आगे के लिए प्रभु मन की बात को जानते हैं, उसे शीघ्र कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो नारद जी, ये कार्य भी शीघ्र संपन्न हो जाएगा। मुझे किसी कार्य को करने में ज्यादा देर नहीं लगती है, बस थोड़ी सी भूमिका बनाने में समय लगता है। कंस ने सभा बुलवाई और सभा में कहा मैं एक मेले का आयोजन कराता हूँ और उसमें धनुष यज्ञ का भी आयोजन रखूंगा, और उसी में मेला देखने के बहाने से नंद के दोनों बालक कृष्ण और बलराम को बुला करके और मल्ल युद्ध के बहाने से उनका प्राणांत करा दूंगा। लेकिन इसके लिए अक्रूर जी को बुलाया गया, अक्रूर जी को बुलाया गया और अक्रूर जी को कहा गया कि अक्रूर जी इस कार्य में सर्वप्रथम आपकी आवश्यकता है, आपको जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। तो अक्रूर जी ने एक बार तो मन ही मन कहा नहीं नहीं मैं भगवान को लेने जाऊं और केवल इसलिए जाऊं कि मैं भगवान को लेकर के आऊं और ये कंस उन्हें मार दे। नहीं नहीं, इस पाप के कार्य में मेरी सहभागिता नहीं हो सकती। लेकिन कंस ने जब पुनः कहा तो अक्रूर जी कहते हैं अरे जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक ना हिलता हो उसको ये कंस क्या मार पाएगा। जिसका जो जन्म जीवन और मृत्यु से जो परे है उस परमात्मा को क्या ये मार पाएगा। ये अपनी इसकी मूर्खता है, मूर्खता है। लेकिन लगता है हमारे नारायण हम पर कृपा करके और हमें वहां तक बुला रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर न लगाते हुए जिन पायन के पाग कहीं भरत रहे मन लाए, ते पग आज बिलोकी हों इन नयनन सन जाए। भगवान अक्रूर जी ने रथ तैयार किया और जैसे ही रथ को तैयार करके चलने लगे तो मार्ग में चलते चलते विचार करते हैं जब पहली बार ये भक्त अपने भगवान से मिलेगा, अपने भगवान को देखेगा तो कैसे मिलेगा, प्रणाम कैसे करेगा। और सांसारिक नाते को यदि दृष्टि में रखूं तो क्या वो मुझे प्रणाम करेंगे। मथुरा से ब्रज की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे अक्रूर जी को जाने में भैया बड़ा समय लगा। केवल विचार करते करते कि भगवान से कैसे भेंट करूंगा, कैसे मिलूंगा और भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे तैसे अक्रूर जी पहुंचे, नंदराय जी से मिले, बड़ा आदर सत्कार किया नंदराय जी ने और फिर दाऊ भैया से कहा कन्हैया को ले आओ और कह दो मथुरा से काका जी आए हैं। हमारे कन्हैया दौड़ करके, जैसे एक छोटा सा बालक घर में कोई मेहमान आए तो प्रसन्न होता है ना, वैसे ही बाल लीला को जैसे करते करते कन्हैया आते हैं और काका जी आए
चरणों में प्रणाम किए। भगवान से अक्रूर जी दृष्टि नहीं मिला पा रहे कि भगवान यदि मेरी ओर देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि तू कैसा है, मुझे लेने के लिए यहाँ आया है और एक पाप कृत्य को संचालित और संपादित करने के लिए तू यहाँ चल कर के आ गया। मेरे से ज्यादा पापी आज और दूसरा कौन होगा, इसलिए ऐसा विचार करते हुए अक्रूर जी गोविंद से दृष्टि नहीं मिला पा रहे। भगवान ने अक्रूर जी की ओर धीरे से देखा और कहते प्रणाम करते हुए, काका जी कैसे आना हुआ, बड़े दिनों बाद याद किया काका जी। उतने में यशोदा मैया भोजन सामग्री तैयार कर रही है और उधर से जैसे ही लेकर के आ रही है, इधर चर्चा हो रही है। चर्चा में जैसे ही अक्रूर जी ने बताया कि हमारे महाराज ने न्योता पठाया है, हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, कहते हैं सुनते ही यशोदा मैया के पूरे शरीर में कंपन होने लगा और अतिथि के आने की जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, वो सब दो पल में दूर हो गई। अब वो प्रसन्नता नहीं रही, बेमन से प्रसादी तो पवा दी, लेकिन उसके पश्चात नंदराय जी ने कहा लाला तू जल्दी से जाकर के शयन कर, क्योंकि प्रातः तुझे शीघ्र जाना है। यशोदा मैया ने नंदराय जी की ओर देखा और कहती है, कन्हैया जब कक्ष की ओर चले गए तो यशोदा मैया ने कहा, प्रभु जिसके बिना मेरा एक क्षण नहीं बीतता, मेरा एक पल नहीं बीतता, ऐसे मेरे कन्हैया को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं। इस वृद्धावस्था में, इस बुढ़ापे में मुझे अपने कन्हैया से दूर होने का इतना बड़ा ये कष्ट मत दो, मेरे कृष्ण को मुझसे दूर मत करो। नंदराय जी आज माँ के उस प्रेम, उस भाव, उस वात्सल्य को देख करके विचार करते हैं, मैं यशोदा को धीरज कैसे बनाऊं। तो संतों ने कहा कि नंदराय जी ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया और कह दिया, यशोदा तू चिंता ना कर, लाला जाएगा लेकिन एक दिन बाद वहां से लौट करके आ जाएगा। केवल हमारा लाला अभी तक ये छोटे से गांव में रहा है ना, बाहर कहीं निकला नहीं है, तो बाहर की व्यवस्थाओं के बारे में जानता नहीं है। उन समस्त व्यवस्थाओं को समझाने के लिए लाला को थोड़ा सा दूर भेज रहे हैं। एक दिन बाद जब लाला आ जाएगा ना, तो हम अपने लाला को यहाँ का राजा बना देंगे, लेकिन राजा बनने से पहले उसको समस्त कार्य भी तो समझने पड़ेंगे। इसलिए उन कार्यों को सिखाने के लिए, बताने के लिए उसे बाहर भेजना पड़ेगा। निर्मल भाव, निर्मल मन की मैया केवल इतने भाव को रख रही है, मेरा कन्वा राजा बनेगा, मेरा लाल एक दिन बाद राजा बन जाएगा।